जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो मोमेंट के फर्स्ट चैप्टर आपका द लॉस्ट चाइल्ड उसकी वीडियो है। ये एक छोटे बच्चे की वीडियो है जो अपने मदर फादर से मेले में बिछड़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। इस स्टोरी में क्या होता है, तो इस स्टोरी में बसंत ऋतु का मौसम होता है। उस समय वहाँ पर मेला लगता है, तो वो बच्चा आकर्षक खिलौने की दुकान होती है, वहाँ पर वो खिलौने देखने लगता है। इतने में उसके मम्मी पापा उसको पुकारते हैं और वो उनके पास दौड़ कर जाता है और उनके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे उसके जो पाँव होते हैं वो भी उनकी आज्ञा मानते हो। इस तरह वो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन उसका जो मन होता है वो वहाँ पर खिलौने की दुकान पे ही होता है। कि वो सोचता भी है कि मैं उनसे बोलूँ, मैं उनसे आग्रह करूँ, तो वो उनसे बोलता भी है कि मुझे खिलौने चाहिए। लेकिन उसके पापा उसको बिल्कुल गुस्से में देखते हैं, तो वो डर जाता है और उसकी मम्मी उसको वापस बहलाने के लिए बोलती कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो वो उसके सामने देखता है तो सरसों का खेत दिखता है जिसमें फूल खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया था बसंत ऋतु है और पीले पीले फूल खिले हुए हैं। और वहाँ पर ड्रैगन मक्खियों का झुंड उसको दिखता है जो चमकीले बैंगनी पंखों से हलचल कर रही होती है, वो उड़ रही होती है। ये सब वो देख रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो आगे आता है, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है और उनके पीछे पीछे दौड़ता है और चलता रहता है। फिर इसी तरह से प्रसन्नतापूर्वक वो अपने माता पिता की ओर दौड़ता है और उनके साथ चलने लगता है। फिर फुटपाथ के किनारे किनारे वो चल रहा होता है। उसे बहुत सारी चीज़ें उसको आकर्षक करती है, लेकिन वो उनको देखता है और आगे चढ़ जाता है। वो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी उसको बहुत आकर्षक करते हैं। कुएं के किनारे वो कुंज की छाया में बैठे हुए उसके माता पिता को पुकारता है। माता पिता उसको पुकारते कि आओ बच्चे आओ, तो वो दौड़कर वापस उनके पास चला जाता है। उसके बाद में वो ताज़ा फूलों की बौछार उस पर गिरती है। उसके माता पिता को भूलकर वह गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। इस तरह से वो फाख्ताओं के कुंज की ओर आवाज़ सुनता है और फाख्ता फाख्ता चिल्लाता हुआ माता पिता की ओर दौड़ता है। ये कहानी इसी तरह से चलती है और क्या क्या उसके बीच में रास्ते में क्या क्या मिलता है उसको। उसके बाद में वो आगे आता है और आगे उसके माता पिता बार बार वो देखता है, बरगद के पेड़ की तरफ जाता है, तो उसके माता पिता उसको वापस आवाज़ लगा देते हैं। फिर वो सकड़ी घुमावदार पगडंडी पर चलते रहते हैं, सरसों के खेत से होकर मेले की ओर जाते हैं। फिर गांव के समीप पहुँचे बच्चे की भीड़ भरी हुई देखकर वो पगडंडियों की देखकर वो भंवर के ओर अभिमुख होने लगता है। इस तरह से कहानी में वो एक एक चीज़ों से आकर्षित हो रहा है। किससे मिठाई वाले की दुकान पर देखता है तो मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी वो सब पड़ी हुई है, तो वो उनको देखता है। जिसको काउंटर पे सोने व चांदी के वर्क से सजी हुई है, सुव्यवस्थित मिठाइयाँ पड़ी होती है। बच्चा उसकी आंखें देखती है, उसको बहुत पसंद होती है, उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है, उसके मुंह में पानी भी आ जाता है। लेकिन वो धीरे से बोलता है अगर मैं बोलूँगा भी तो ये मुझको नहीं दिलाएंगे, और इस तरह से वो बोलता ही नहीं है और अपने माता पिता को कहेगा तो वो सोचता है उसके माता पिता लालची, उसको नहीं दिलाएंगे। गुलमोहर की माला दिखती है, गुलमोहर की माला की ओर आकर्षित होता है। फिर वापस वो मन में कुछ बोलता है कि ये मुझे नहीं दिलाएंगे और आगे चला जाता है। गुब्बारे वाला दिखता है उसको, वो गुब्बारे वाले को भी देखकर कि अगर मैं अभी कहूँगा कि मुझे दिलाओ तो ये मुझे नहीं दिलाएंगे। इस तरह से उसे वो एक डंडे में लाल, पीले, हरे, गुलाबी गुब्बारे लेकर खड़ा होता है जो इंद्रधनुष के छटा के समान दिख रहे हैं, और वो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन वो उसके माता पिता से गुब्बारे खरीदने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि वो उसने एक बार खिलौने खरीदने के लिए कहा था तो भी उन्होंने मना कर दिया था। इस तरह से वो सांप के जो टोकरी में कुंडली बनाकर बैठा हुआ सांप बैठा रहता है और वो संगीत बजाता है, जिसको सुनते हैं, जिसकी अच्छी ध्वनि होती है उसको वो सुन रहा है, लेकिन उसके सिर से गर्दन के और वो घुमा रहा है सांप को। इस तरह से बच्चा सपेरे की ओर देखता है, किंतु जानते हुए कि वो माता पिता सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले इस प्रकार के कर्कश संगीत को सुनने में मना कर देंगे, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है और वो चक्रीदार झूलों की तरफ देखता है जिसमें बहुत सारे महिला, पुरुष और बच्चे बैठे हुए हैं। वो बहुत मज़े से उस झूले का आनंद ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर मैं इनको बोलूँगा कि मुझे भी बैठना है तो ये मुझे नहीं बैठाएंगे। इसी तरह से ये कहानी चलती रहती है।
फिर वो बहादुरी से वो निवेदन करता है कि यदि मुझे झूले में बिठा दे दो, तो वो उसके बोलता है माता पिता से कि कृपा करके मुझे झूले पर जाना चाहता हूँ मैं। तो वो उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसके माता पिता तो है ही नहीं। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसको बिल्कुल झटका सा लगता है कि कहाँ गए मेरे माता पिता, और आँखों से उसके गर्म गर्म आंसू बहने लग जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, वो कँपाने लग जाता है, घबरा जाता है। और इस तरह से वो उसके माता पिता को नहीं पाता है। उसके माता पिता, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से भर गए रोते रोते। इस तरह से उसकी कहानी बताई गई। फिर वो आगे आता है, फिर उसको सभी जने मिलते हैं, उसको सभी जने बोलते हैं कि इसी तरह से वो मंदिर की तरफ दौड़ता है। मंदिर की तरफ उसको बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वो उनके पाँव के नीचे बिल्कुल फंस जाता है और उस धक्का मुक्की कर कर बस उसके माता पिता को चीख चीख के पुकार रहा होता है कि माँ पिताजी। इसी तरह से वो आवाज़ें लगाता है। फिर भीड़ में से एक आदमी निकल कर आता है और वो उसको बोलता है क्या हुआ बेटा। तो वो फूट फूट कर रोने लग जाता है और चिल्लाता है कि मुझे मेरे माताजी चाहिए, पिताजी चाहिए। एक झूले वाला उसको सांत्वना देता है और बोलता है कि तुम झूले में बैठोगे तो वो नहीं, वो मना कर देता है। वो को घोड़ों की सवारी के लिए कहते, तो वो उसके लिए भी मना कर देता है। इस तरह से बच्चे के गले में बस एक ही चीख, एक ही पुकार होती है कि मुझे मेरे माँ पिताजी चाहिए। वो व्यक्ति इस तरह से, वो सपीरे वाला जो होता है उसको कोबरे के सामने बीन बजा रहा होता है। बच्चे वो मधुर संगीत सुनोगे उसको, वो भी ये कहता है, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। मतलब वो गुब्बारे वाला बोलता है तुमको कौन से गुब्बारे चाहिए, तो वो गुब्बारे के लिए भी मना कर देता है। वो बोलता है बस मुझे तो मेरे माता पिता चाहिए। इसी तरह से कहानी ख़त्म होती है। वो रंग बिरंगे गुब्बारे, ये सब चीज़ें, उसको अभी कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, वो केवल उसके माता पिता को ढूंढ रहा है। वह व्यक्ति जो उसके पास था, बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, उसको गोद में लेकर दरवाजे के पास बैठे हुए फूल विक्रेताओं के पास ले जाता है और उसको सुगंधित फूल होते हैं वो भी देता है। तो वो उस बच्चों के सामने रखता है और वो उसको बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरे माँ और पिताजी चाहिए। ये कहानी इसी तरह से ख़त्म होती है। इसी तरह से वो मिठाई वाले की दुकान पे भी ले जाते हैं, उसको बोलते हैं कौन सी मिठाई चाहिए, तो वो सबके लिए मना कर देता है और वो एक ही चीज़ मांगता है, मुझे मेरी माँ और पिताजी चाहिए। बस ये कहानी में यही है। लास्ट में वो उसको उसके माँ पिताजी तक मिलवाते हैं कि नहीं मिलवाते हैं, ये एंड यहीं पे हो जाता है। ओके, ये स्टोरी ख़त्म होती है। इसमें जो क्वेश्चंस है आप इसी तरह से आपकी स्टोरी ख़त्म होती है और इसके क्वेश्चन आंसर जो है बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर है, जिनको आप बहुत, अगर इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो आराम से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सी ऑन हिज वे ऑन द टू द फेयर, वाई डज ही लैग्स बिहाइंड। मतलब वो फेयर के रास्ते में किस किस को देखता है और वो पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वांटेड, वो क्या क्या चाहता है और वो बिगर ही क्वेश्चन आंसर सुने वो क्यों चुप हो जाता है। देन वैन डज द रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसको कब पता चलता है कि वो खो गया है और उसको चिंता जो होती है, उसको कैसी चिंता होती है, वो कैसे इनसिक्योर फील करता है और वो उसका जो सब चीज़ों से इंटरेस्ट होता है वो कब हट जाता है, जब उसको पता चलता है कि उसके माता फादर नहीं है उसके पास, तो उसको सारी चीज़ों से इंटरेस्ट हट जाता है। देन इसी तरह से एक स्टोरी के क्वेश्चन आंसर है बहुत ईजी से। ओके, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।